हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जमीन रजिस्ट्री हुई महंगी, गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता को 11% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उनको अब 17% के बजाय 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने जमीन रजिस्ट्री और वाहनों के टैक्स को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में जमीन रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, वहीं गाड़ी खरीदना और परमिट लेना आदि भी महंगा हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा और कैबिनेट ने स्टाम्प ड्यूटी में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 को आ सकता है झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 31 जुलाई को झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने भी रिजल्ट को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आंतरिक विश्लेषण के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया है कि मैट्रिक के लिए 9वीं और इंटर के लिए 11वीं कक्षा के अंकों को आधार बनाया गया है। इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगस्त में शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन। एक बड़ी खबर की बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि बच्चों का टीकाकरण अगस्त में शुरू किया जा सकता है। उन्होंने मंगलवार को संसद में हुई बीजेपी की पार्लियामेंट बैठक में ये बात कही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा कदम होगा। साथ ही कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए भी ये अहम कदम होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज से 30 तक होगी भारी बारिश। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इससे आज लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। झारखंड पर भी व्यापक असर पड़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज से लेकर 30 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी किया है। आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 1, देवघर से 4, धनबाद दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 4, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 37 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 5, चतरा से 2, देवघर से 1, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 5, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 8, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 247 हो गई है, जिसमें बोकारो में 17, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 27, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 16, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 6, गुमला में 6, हजारीबाग में 9 एक्टिव केस है, जबकि जामताड़ा में 7, खुट्टी में 4, कोडरमा में 27, लातेहार में 10, लोहरदगा में 1, पलामू में 6, रामगढ़ में 9, रांची में 48, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 9 और सिमडेगा में 21 एक्टिव केस है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो जिले से 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का फिर से चढ़ रहा पारा। एक बड़ी खबर की मांग लंबित रहने के कारण एक बार फिर पारा शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसी के तहत वादा पूरा करे सरकार कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज और कल सभी विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 2 और 3 अगस्त को प्रखंड इकाई द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा और 7 अगस्त को जिला कमेटी के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं 11 अगस्त को राज्य कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 15 अगस्त को पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान की घोषणा न होने पर राज्य इकाई की बैठक कर अनिश्चितकालीन तीव्र आंदोलन करने की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले। एक बड़ी खबर
खबर की कल हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत गाड़ियों के पंजीकरण और सभी प्रकार के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब आपको लाइसेंस जांच शुल्क 100 की जगह 200 रुपये देना होगा और लाइसेंस की स्वीकृति के लिए प्रत्येक जांच के लिए शुल्क 300 की जगह आपको 500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं बस में 5 साल का अस्थायी परमिट शुल्क 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है और विशेष मोटर कैब के लिए अस्थायी परमिट शुल्क 2,000 के स्थान पर 3,000 रुपये कर दिया गया है। इस तरह से अन्य शुल्क भी बढ़ाए गए हैं। वहीं इधर राज्य के 2 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कोरोना के कारण जनवरी 2020 से ही महंगाई भत्ते की वृद्धि होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई थी। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस पर से रोक हटा लिया है और केंद्र के निर्णय के आलोक में राज्य के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब कर्मियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एडमिशन के समय कोशन मनी के रूप में 50 रुपये की जगह अब 500 रुपये जमा करना होगा। ये राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। वहीं सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही जल शक्ति मिशन के क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए IIT रुड़की से समझौता करने की मंजूरी भी दी गई है। वहीं महिला बाल विकास के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय बस परिचालन की अनुमति दे मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव दयानंद सिंह अंतर्राज्यीय बस परिचालन की अनुमति देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों के परिचालन नहीं होने से मालिकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। वहीं दूसरे राज्यों से झारखंड और यहां से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों के परिचालन से प्रतिबंध हटाने की मांग की है और बसों के परिचालन शुरू होने से कईयों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा 30 को करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जुलाई को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान तमाम योजनाओं और भावी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने मांग किया है कि समीक्षा बैठक में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति और अत्यधिक न्यायिक मामलों को भी शामिल किया जाए। वहीं मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की स्वीकृत पद पर और रिक्त पदों को लेकर के भी विचार करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनमानी के खिलाफ संघ ने दिया धरना। झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन हमारी भी सुनो हेमंत सरकार निजी स्कूल दे रहे दुख अपार के दूसरे दिन मंगलवार को मोराबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष संघ के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व में धरना का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद भी अभिभावक संघ के सदस्य भीगते हुए धरना में प्ले कार्ड के साथ मौन प्रदर्शन किए हैं। वहीं आपको बता दें, इन परिस्थितियों में लोगों का अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जारी हर तरह की फीस कैसे भरे, इसको लेकर अभिभावक चिंतित है। राज्य सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना आज। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई और देश की गिरती अर्थव्यवस्था के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुधवार को 1 दिवसीय धरना देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में मोराबादी स्थित बापू वाटिका में धरना का आयोजन किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महामारी से एकजुट होकर लड़ेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में US एंड निष्ठा पात संस्था के राज प्रभारी अभिजीत सिन्हा से मुलाकात कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण काल में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। इस वैश्विक महामारी से हम सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही इधर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हब बनेगा झारखंड। झारखंड को कोचिंग हब बनाया जाएगा। छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य से बाहर न भटकना पड़े, इसको देखते हुए झारखंड में ही कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता
साक्षरता विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्ताव पर 30 जुलाई को चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इधर यूजी और पीजी फाइनल परीक्षा सितंबर में। कोरोना के कारण कोल्हान विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा शुरू नहीं हो पाई है। कोरोना के कारण पहले और फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। अब पहले और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग परीक्षाओं के आयोजन में जुट गया है। इसके साथ ही इधर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन 11 अगस्त को की जा रही है। इसको लेकर एडमिट कार्ड आप विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इधर 3 अगस्त तक भरे यूजी पीजी परीक्षा फॉर्म। बीबीएमकेयू ने यूजी 6 सेमेस्टर और पीजी सेमेस्टर 4 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 3 अगस्त तक भरा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 दिनों से नहीं मिली थी मजदूरी, किया प्रदर्शन। अदानी पावर प्लांट में काम कर रही आउटसोर्सिंग पीसीपी कंपनी के मजदूरों ने बीते 22 दिनों से मजदूरी नहीं मिलने पर मंगलवार को प्लांट गेट के पास जमकर प्रदर्शन किया है। बाद में कंपनी के अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो गया। मजदूरों ने पीसीपी कंपनी के 12.5% की सुरक्षा राशि से मजदूरी भुगतान करने की मांग कंपनी से की है। इसके साथ ही इधर निजी कंपनियों में 75% आरक्षण की मांग। पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा की प्रवर समिति के समक्ष निजी कंपनियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के आरक्षित करने के प्रस्ताव को रखा है। स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधायक 2021 पर गठित प्रवर समिति की बैठक में भाग लेते हुए विधायक ने ये सभी प्रस्ताव श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अगुवाई वाली 20 कमेटी के समक्ष रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में बंद होगा ट्रक से कोयला परिवहन। एक बड़ी खबर की कोयला परिवहन के कारण इसकी धूल हवा में उड़ने से वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। ऐसे में कोयला मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि कोल इंडिया में 2025-26 तक पूरी तरह से ट्रक से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दी जाएगी और खदानों से साइडिंग तक कोयले भी ट्रक के स्थान पर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ही भेजा जाएगा। ट्रक की जगह रेल के माध्यम से कोयला डिस्पैच पर मंत्रालय का जोर है। इसके साथ ही इधर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो चलेगा बुलडोजर। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम अपर बाजार से अतिक्रमण हटाकर सड़क के चौड़ी करने की कवायदा में जुट गया है। नगर आयुक्त की अदालत ने मंगलवार को अपर बाजार के 12 बड़े प्रतिष्ठानों से अतिक्रमित हिस्से को हटाकर इन्हें सड़क से पीछे करने और सरकारी जमीन खाली करने का आदेश पारित कर दिया है और सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है और इन सभी को अतिक्रमित हिस्से को हटाने के लिए 15 दिन का चेतावनी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार गिराने की साजिश का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में इस प्रकरण की जांच सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर अधिवक्ताओं का आक्रोश, मार्च न्यायिक कार्य से रहे दूर। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में मंगलवार को सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहे। इस दौरान आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मौन आक्रोश मार्च निकाला। वहीं अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ दिव्यांग अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और उचित मुआवजा देने और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसीपी और एमएसीपी की बाट जोड़ रहे शिक्षकोत्तर कर्मी। रांची विश्वविद्यालय और कॉलेजों के करीब 1500 से अधिक शिक्षकोत्तर कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी के लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संघ के महामंत्री अर्जुन राम ने कहा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एसीपी और एमएसीपी और 7वें वेतनमान मिल रहा है, जबकि शिक्षकोत्तर कर्मी का हाथ खाली है। इसके साथ ही इधर परीक्षा फल के लिए कमलेश सी को सौंपा ज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत प्रकाशित इंटरमीडिएट स्तर के कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकन अहर्ता धारक पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने हुसैनाबाद विधायक कमलेश सी को ज्ञापन सौंपा है। आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिकों के पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 2019 में ही करवा लिया था। फिर भी
पिछले 2 वर्षों से उनका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही इधर सर्किट रेट में वृद्धि का निर्णय फिलहाल स्थगित करे सरकार। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस ने रांची शहरी क्षेत्र में सर्किट रेट में सरकार के द्वारा की गई बढ़ोतरी का निर्णय फिलहाल स्थगित करने की मांग की है और इस संबंध में प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है। साथ ही इधर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को लिपिकों की तरह मिले वेतनमान। झारखंड राज्य कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ की पलामू इकाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को हक और अधिकार देने की मांग किए हैं। झामो की पलामू इकाई के नेताओं से मिलकर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। इसमें चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए लिपिकों की तरह उच्चतर वेतनमान लागू करने की मांग की है। वहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम झामो को ज्ञापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित कई अन्य मांगे रखी हैं।